कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूँ और वह क्लास का नाम है बिहार पुलिस मेरे भाई। तो इस बिहार पुलिस में अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन सा है और कैसा कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वही क्वेश्चन के लेवल को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। डेली वाइज हम लोग 20 या 18 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे थे। आज उसी पर चर्चा करेंगे, आज उसी लेवल पर जाएंगे कि कैसा कैसा और भी पूछे गए प्रश्न है। मैं जितना भी अभी तक प्रीवियस ईयर जो बिहार पुलिस का पढ़ाया हूँ मेरे भाई, वो सारा जो है सेक्टर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी सब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो प्रश्न पूछे गए हैं। उसी तरह से आज के क्लास में भी मैं आपके सामने वही लेकर आया हूँ। इससे पहले पूरी तरह से आप फिट हो जाइए, तैयार हो जाइए और पूरी तरह से एनर्जीफुल हो जाइए, क्योंकि अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है वह काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी एनर्जीफुल क्वेश्चन है। इसलिए आप पूरी तरह से एनर्जी में आइए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए, अब यदि चैनल को आपने मेरे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो ये सारे काम को कर दें ताकि मैं अच्छे वे में आपको एक अच्छा कंटेंट दूं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई। अब इसे हम हटाते हैं। आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन के पास हम लोग जाते हैं। क्या क्वेश्चन का लेवल है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी। क्वेश्चन कहता है, एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, शॉर्ट वे वाले क्वेश्चन को मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख दूंगा और जो क्वेश्चन का लॉन्ग रहेगा वो मैं खुद अब आपके सामने सुना दूंगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं। क्योंकि लिखने में क्या होता है कि टाइम ज़्यादा होता है और इसी जो है आपके सामने जो है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का कंटेंट होता है, इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा बल्कि वह क्वेश्चन को पढ़ दूंगा और आप उसे जो है साइड में लिख लें। भाई मेरे क्वेश्चन कहता है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। घन की जो है प्रत्येक भुजा को जो है, घन की प्रत्येक भुजा को क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है। 50% क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए 50% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी, ठीक है। तो उसके पृष्ठीय क्षेत्र प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, प्रतिशत में क्या वृद्धि हो, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी, प्रतिशत में क्या वृद्धि होगी, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल है यही है। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे भाई कि यदि घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। ऐसा कंडीशन जब भी क्वेश्चन रहे मेरे भाई, और यह क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस का लेवल ही नहीं है, यह क्वेश्चन मैथ के एग्जाम अगर देखें तो हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको डाल दिया जाता है ताकि क्वेश्चन को वहां पर थोड़ा सा टेंशन हो स्टूडेंट को, ठीक है। तो आइए मैं ये क्वेश्चन को कैसे पल भर में बना देता हूं, कैसे इसको बनाने का अंदाज है मैं आपके सामने ये बताने जा रहा हूं। और कभी भी आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल सकते, जितनों आप चाह लें फिर भी इसे आपसे माइंड से अलग नहीं होगा, ठीक है। आप पूरी तरह से फिर से रेडी हो जाइए क्योंकि अब क्वेश्चन के पहाड़ को काफी टूटने वाला है, क्वेश्चन के अंदाज का लेवल काफी आसान होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है कि घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए। भाई मेरे सबसे पहला जो बात करता है घन का, सबसे पहला क्या करता है घन का, तो हम देखते हैं कि यदि क्षेत्रफल लास्ट वाला और शुरू वाले से मतलब रखेंगे, लास्ट में पॉइंट है घन का, ठीक है। लास्ट में पॉइंट है किसका, घन का है। और दूसरी बात क्या है कि घन में ये क्षेत्रफल का बात है, घन में किसका बात है मेरे भाई, क्षेत्रफल का। तो हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है मेरे भाई 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। एक को हम लोग इंडिकेट साइड के नाम से जानते हैं, इसलिए 6 गुने a का स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका क्या होता है, पृष्ठीय जो होता है ये क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो आगे भी ना होगा। भाई मेरे अब यहाँ पर 6 से आपको मतलब नहीं रखना, सिर्फ a स्क्वायर से मतलब रखना है, यानी एक ही a जो है साइड जो है उसके 2 बार मल्टीपल करते हैं तो हम पता ही चलता है कि घन के क्षेत्रफल पास पहुंच जाता है और आगे में 6 से मल्टीपल करते हैं। यही लुक है, यही इसका मतलब सूत्र है, ठीक है।
आइए हम सब बताते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। भाई यहाँ पर यदि 50 रहे 25 रहे कुछ भी रहे, लेकिन बात क्षेत्रफल का बात हो और उसमें बात नाम घन का हो, तो उस लुक में चाहे घन की बात हो चाहे वर्ग की बात हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई, याद रखें उस कंडीशन में एक सूत्र होता है। एक क्या होता है, सूत्र होता है। ये क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, a प्लस बी प्लस a गुने b बटा 100 होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यदि नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, क्या मैंने बोला, चर्चा घन का है, पूछ रहा है क्षेत्रफल, चाहे यहां पर कुछ भी रहे मेरे भाई, तो उस कंडीशन में हम लोग जानते हैं भुजा का स्क्वायर 6 गुने भुजा का स्क्वायर, यदि वर्ग रहता तो भी भुजा का स्क्वायर। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, एक लॉजिक बनाया गया है ताकि मेथड को कम समय में आसानी पूर्वक जो है हम आंसर तक पहुंच जाएं। तो भाई मेरे ये सूत्र होता है a प्लस बी प्लस a गुने b बटा 100, a प्लस बी प्लस a गुने b बटा 100। अब आपको लगता होगा कि यह ए बी का कमाल क्या है, यानी ए बी का इस फिगर में इसका रोल क्या है। तो भाई मेरे आइए मैं बताना चाहता हूं कि भाई मेरे यहां पर ए और बी का मतलब हुआ कि 50 जो है ना मेरे भाई, ये 50 जो है ए के जगह पर भी 50 और बी के जगह पर भी 50। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर सेम जो होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। अब देखें कि ए गुने ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से है ए बराबर बी बराबर क्या होगा, 50 होगा। तो हम लिख देंगे भाई मेरे 50 प्लस क्या होगा 50, और 50 गुने क्या हो गया 50 हो गया, और नीचे में 100 हो गया। इतना तो कर देंगे काफ़ी आसानी वे में, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब यहाँ तक ना हुआ तो 50 मेरे भाई 100 हो जाएगा, 0 से 0 ये इधर हो गया 25 हो गया, यानी आपके सामने आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन के हिसाब से 125%। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे वे में आपने समझा होगा, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसे जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन को फिर मैं आगे बताने वाला हूँ। जब भी बात घन का रहे चाहे बात वर्ग का रहे और इस तरह का क्वेश्चन आपसे मुलाकात हो जाए, तो वहाँ पर कंसेप्ट यही लगाना है, a प्लस बी प्लस a गुने b बटा 100, a प्लस बी प्लस a गुने b बटा 100। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, यही से कंसेप्ट से आप काफ़ी अच्छे वे में आंसर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर हम लोग देख लें क्या क्वेश्चन का लेवल है। कि यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि अगले देखते हैं हम कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, यदि क्या क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू है मेरे भाई क्या है कि x प्लस 2 और x माइनस 3 और प्लस 2, तो x बराबर वाट, तो x बराबर वाट। आइए क्वेश्चन यह भी काफ़ी अच्छा है, यह क्वेश्चन आसान था, लिखना ज़्यादा लैंग्वेज पर आधारित ना था, इसलिए मैंने आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिख दिया, कोई परेशानी नहीं हुआ। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बनाया जाता है। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, किसी तरह का आप टेंशन न मत लें। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बिहार पुलिस आने वाले एग्जाम में मैं जो है इस तरह से आपको कंटेंट दे दूंगा कि कोई प्रॉब्लम आपको मैथ से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग एक नज़र डालते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अब इंटू इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 है। यानी हम देखते हैं क्या है कि ये बिल्कुल गुणनखंड वाली बात है, 7 और 8 क्लास वाली याद दिला दिया यहाँ पर, और यहाँ पर इस वे में यहाँ मल्टीपल का साइन है। तो यदि हम इसको अगर मल्टीपल को हम लोग काम करना शुरू करते हैं, फंक्शन को तोड़ते हैं, तो इस फंक्शन के रूप में आएगा। और याद रहे जब इस फंक्शन के रूप में आएगा तो इधर भी इक्वल के साइड एक्स स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव बीच में बराबर, तो कट जाएगा। इतनी बात तो समझ गया। अब हम क्या करते हैं, गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब मेरे भाई एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये क्या हो गया माइनस 5x हो गया प्लस 8 हो गया। यहाँ तक तो कर लेंगे आप, कोई प्रॉब्लम ना, जो जैसे था मैंने वैसे लिख दिया, किसी तरह का कोई टेंशन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या होता है कि रूल कहता है कि x को एक बार x से मल्टीपल और उसके बाद एक बार जो है -3 से मल्टीपल। तो आइए करते हैं, दोनों भाई बहन साथ में करें। x गुने x क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी बात सही है। अब x से पहले साइन में पहले गुना होगा, प्लस गुने माइनस माइनस होगा मेरे भाई, और यहाँ पर 3 में x से गुना होगा तो 3x होगा। इतनी बात भी समझ गया। अब इसका बारी 2 में x से गुना हुआ, बीच में प्लस में गुने प्लस तो प्लस हो गया, और 2 में x से गुना हुआ मल्टीपल तो 2x हो गया। इतना कर लेंगे। अब उसके बाद क्या होगा कि प्लस गुने माइनस क्या होगा मेरे भाई, फिर इससे गुना होगा। ठीक है, तो प्लस गुने माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब 2 में 3 से हुआ 6 होगा। आगे में ये +2 है, हम भी +2 लिख देंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
करेंगे। इतनी बात तो समझ गए। तोड़ने का अंदाज भी आपने देख लिया कि एक बार सबसे ये मल्टीपल हो, फिर दूसरी बार सबसे मल्टीपल हो, और जो हो इस वे में इसका चेहरा दिखा। सेकंड स्टेप, इतना तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होनी चाहिए मेरे भाई तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर इंड हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था कि इक्वल का साइड है, बीच में साइन 1 हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, कट जाएगा। चाहे यदि यहाँ पर 3 रहता और यहाँ पर भी 3, दोनों पॉजिटिव बीच में इक्वल, वो भी कट जाता। ये रूल आपको कैलकुलेशन वे में समझना होगा, ठीक है। अब देखते हैं मेरे भाई कि अब क्या करो यहाँ पर कि एक्स वाले जो है लोग को एक साथ रखो और विदाउट एक्स वाले पार्टी को एक साथ रखते हैं। अब देखते हैं -5x है, ठीक है। अब यहाँ पर तो x कभी भी x नहीं दिख रहा। अगला जाते हैं इधर स्टेप, तो -3x है। इक्वल की इस साइड जाते हैं तो -3x है ना। तो इक्वल की इस साइड में आ गया तो ये +3x हो जाएगा ना। उसके बाद ये +2x इक्वल की इस साइड में आ गया तो -2x, साइन चेंज हो जाता, बाकी कोई टेंशन नहीं। जब इतना हो गया, बीच में आपका बच गया ये -6 बच गया मेरे भाई, या +2 बच गया, इतना बच गया। ये पॉजिटिव में 8 है, इस साइड में आया निगेटिव में आ गया, ठीक है। अब इतना करने से पता ही चला थर्ड स्टेप में कि हम एक्स वाले पार्टी को एक साइड रख दिया, विदाउट एक्स वाले पार्टी को एक साइड रख दिया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो देखिए मेरे भाई कि -5x है और 3 -5x और -2x हो गया तो -7x हो गया। अब प्लस क्या हो गया, 3x हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, -8 और -6, ये हो गया -14 हो गया और +2 हो गया, ठीक है। एकदम बच्चा वे में मैं बता रहा हूँ ताकि स्टेप ज़्यादा करने की ज़रूरत ना था, कर देता आसानी वे में। लेकिन ऐसा ना हो कि आपके माइंड में थोड़ा टेंशन हो जाए कि एक चीज़ कैसे किया, इसलिए आपके कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आसानी वे में आप कम स्टेप में कम समय बना सकते हैं। अब यहाँ पर 7x में से 3x जाएगा ये माइनस में, तो भाई मेरे 4x बचेगा, लेकिन माइनस के संख्या ज़्यादा इसलिए इसके आगे क्या होगा, माइनस हो गया। इतनी बात समझ गया। अब 14 में से 2 गया तो कितना बचा, 12, लेकिन माइनस ज़्यादा इसलिए -12। माइनस से माइनस क्या होगा, खत्म हो गया। 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और यही तो क्वेश्चन आपसे मांग रहा था, यही क्वेश्चन चाह रहा था। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 भी, ये सारा क्वेश्चन मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, इसलिए बिल्कुल आपको ध्यान से समझना होगा और पढ़ना होगा, तभी ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। किसी तरह का कोई टेंशन वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। चलिए, यदि आपने क्वेश्चन को समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लें या जल्दी से इसका राइट डाउन कर लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन का लेवल क्या है उसे हम लोग समझने जा रहे हैं। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई, 3। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, साइन थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या होता है। सबसे शानदार क्वेश्चन अब मिल रहा है कि साइन थीटा जो है मेरे भाई, साइन थीटा का जो होता है वो मैक्सिमम मान एवं जो है मिनिमम मान, एवं जो है क्या, मिनिमम मान, यानी साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान है। यदि पूछ दे आपसे क्वेश्चन और आपके सामने ऑप्शन बहुत तरह का हो, ऑप्शन 1 और -1 हो, या 1 और 0 हो, या उसके बाद 360 और 0 डिग्री हो, तो याद रहे मेरे भाई, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइएगा। 1 और -1 होता है। 1 और क्या होता है, -1। साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो होता है वो 1 होता है और मिनिमम मान होता है -1 होता है। बात समझ में आया कि नहीं। जैसे हम लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री के वैल्यू जानते हैं, साइन 30 का बात जाते हैं, तो जैसे जैसे थीटा में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे उसके मान में भी वृद्धि होता है। तो इसलिए साइन थीटा का मैक्सिमम मान जो होता है मेरे भाई वो आपको 1 होता है और मिनिमम मान यदि कोई पूछ दे तो -1 होता है, क्योंकि वो ग्राफ वाली बात है। इस तरह से उसका ग्राफ जाता है, फिर वहीं से हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये 12th क्लास में ये सारी चीज़ों पर चर्चा करके ही आप कंपटीशन में आए होंगे, तो इसीलिए यदि आपने साइंस मैथ से किया होगा तो वहाँ पर बताया गया था। 10th क्लास में भी इसका चर्चा है कि मैक्सिमम और मिनिमम, तो याद रहे साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है और न्यूनतम मान जो होता है -1 होता है। इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 भी एंड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, उसके लेवल को देख रहे हैं, उसका चेहरा देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाई, आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें, मेरे से नज़र ना हटाएं। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया और उसमें 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। कहने का मतलब कि मान लिया जाए कि ये कोई मार्कर है, ये 26 रुपया में हमने इसे दुकानदार से खरीदा और उसमें क्या आगे कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है। 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या, यानी हम लोग जब 15% लाभ पर बेचते हैं तो हम लोग जो है उसको कितना में बेचेंगे।
परसेंट जब हटाएंगे तो रुपया में आपको बताना है कि कितना में बेचेंगे। तो भाई मेरे आइए सबसे पहले क्या है कि यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपया है, क्या पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि वस्तु की लागत जो है, लागत 26 रुपया है, ठीक है, 26 रुपया है और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है और उसे क्या कहता है कि 15% लाभ पर 15% लाभ पर बेचा जाता है, 15% लाभ पर बेचा जाता है। तो क्या कहता है क्वेश्चन आगे कह रहा है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना। उस वस्तु का क्या बताना मेरे भाई, विक्रय मूल्य बताना। आइए हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन समझ गए तो काफ़ी आसान है, ना समझे तो बहुत टेंशन है। भाई मेरे यदि कहता है कि यदि वस्तु की लागत जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 26 रुपया है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस क्या है, 26 रुपया है और यहाँ पर उसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो ऑप्शन देगा आपका वो रुपया में होगा। तो बेचने वाला के टर्म में हम क्या करें कि जब वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, तब 26 रुपया के कंसेप्ट में हमें रुपया में कितना की प्राप्ति होगी। तो कुछ भी ना करना मेरे भाई, 26 गुने 15% हो गया, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे। इतनी बात तो आप समझ गए, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं होगा। अब इसको कटे तक काट दें, ना कटे तो छोड़ दें। अब देखें मेरे भाई, 5 तिया 15, 5 20 इतना हो गया। या हम लोग आसानी वे में क्या कर सकते हैं, इसे आसानी में 15 बटा क्या हो गया, 100 हो गया ना। 15 को 26 से जब मल्टीप्लाई करें, 15 छक्के कितना हो गया, 90, हाथ में रहा 9, अब 15 दूनी 30 और 9 39 हो गया, है ना। ये 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी हम देख रहे हैं कि 3.90 ये रुपया में आया। कहने का मतलब कि यदि कोई वस्तु का लागत जो है वो 26 रुपया है और अगले जगह हम जाकर उसको 15% लाभ पर बेचते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर 3 रुपया 90 पैसा हम कमा रहे हैं, 3 रुपया 90 पैसा हम कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वही रुपया में आप बताइए कि टोटल जो है वो वस्तु को कितना में आप विक्रय कर रहे हैं। तो 3 रुपया 90 पैसा तब कमा रहे हैं कि 26 रुपया में और 3 रुपया 90 पैसा जोड़ देंगे मेरे भाई, तो 29 रुपया 90 पैसा आएगा, 29 रुपया 90 पैसा आ गया। यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। यदि नहीं आया तो एक बार फिर से मैं कह देना चाहता हूं कि यदि वस्तु की लागत मूल्य 26 रुपया है, ठीक है, और उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो हम 26 रुपया हम 15% निकाल दिया तो पता ही चला कि हम कितना कमा रहे हैं। तो हमें पता चला 3 रुपया 90 पैसा। तो अब हम कमाने के रहे हैं 3 रुपया 90 पैसा, तो इसका मतलब है कि हम उसको कितना में बेचा होगा। तो जितना लागत है 26 रुपया, उसमें 3 रुपया नफा को जोड़ देंगे तो टोटल कहला गया कि हम विक्रय कितना में किया, एसपी कहला गया। यहां तक उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में भी नहीं होगा। और इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हुआ। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है मेरे भाई, इसलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, एक भी माइंड अपने इधर से नहीं हटाएं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ यहाँ पर चीज़ों को समझें, तभी आप जो है एक अच्छा कंटेंट आपके पास मैथ से होगा और फिर आसानी वे में आपके जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन है वो बना लेंगे। अब क्वेश्चन है मेरे भाई, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। कहने का मतलब है इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं कि एक आयताकार आकृति है और उसका जो है क्षेत्रफल जो है, उसका क्षेत्रफल कितना है, 500 वर्ग मीटर है, ठीक है, 500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, 500 वर्ग मीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। ये लंबाई और ये चौड़ाई 25% अधिक है, तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक आयताकार जो है, एक आयताकार आकृति है जो इस तरह का ABC हम दे दिया आकृति का नाम। इसका जो एरिया है मेरे भाई, ये एरिया 500 वर्ग मीटर है, ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। आगे कहते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है। ये लंबाई कह रहा है, किससे कह रहा है कि चौड़ाई से हम आपसे 25% ज़्यादा है। इसका मतलब मेरे भाई कि यदि चौड़ाई 100% होगा तो लंबाई कितना हो गया, 125%। लंबाई कितना हो गया, 125। इतनी बात तो समझ गए होंगे। जब इतना बात आप समझ गए तो आगे भी समझना काफ़ी आसान है कि 25 पचे 125 और 25 चौके 100, यानी हम देखें तो ये इस रेशियो में आया। इसका लंबाई 5 के अनुपात में और चौड़ाई जो है वो आपको 4 के अनुपात में आया। आगे क्वेश्चन का टर्म ये कह रहा है मेरे भाई, आगे क्वेश्चन का जो टर्म कह रहा है वो आप देखें, क्वेश्चन कह रहा है
कि तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी, इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी। तो अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका लंबाई 5 यूनिट निकाला, इसका चौड़ाई 4 यूनिट निकाला, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये पकड़ा कि ये सारा चीज़ जो है हमें रेशियो में मिल रहा है। तो हम क्या करें यहाँ पर मेरे भाई, आगे कंसेप्ट के लिए माना कि अनुपातों में एक शामिल के रूप में भी हम बना सकते हैं, किसी तरह का यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि एरिया के लिए आपको लंबाई गुने चौड़ाई होता है, आयत का जो है क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब ये रेशियो में आया है तो हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई, और ऑलरेडी इसका एरिया जो दे रखा है मेरे भाई वो 500 दे रखा है। कितना दे रखा है? 500। अब ये लंबाई गुने जो चौड़ाई हुआ तो एक मान लेते हैं 5x हुआ x के रेशियो में, और एक आ गया 4x आ गया, ठीक है इतना। अब x के रेशियो में इसलिए मानना कि ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाए। अगर रेशियो में नाम x नहीं मानेंगे तो फिर अनुपात का स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आसानी वे में हमने दोनों में x शामिल के रूप में मान लिया। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब नहीं होना चाहिए तो ये क्या हो गया मेरे भाई, 500 हो गया। कटे तक काट दें, ना कटे तो छोड़ दें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप 5 ये 100 हो गया और 4 25 हो गया, यानी हम कह रहे हैं कि x गुने x, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25 हो गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। इतनी बात तो समझ गए। जब x बराबर 5 हो गया तो अभी इसका वैल्यू नहीं आया, क्योंकि इसमें क्या पूछे, लंबाई और चौड़ाई। तो इसलिए लंबाई अगर 5x था मेरे भाई तो 5 गुने 5 हो गया, ये आपको 25 हो गया। और यदि चौड़ाई इसमें 4x लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया कि 4 गुने 5 हो गया, यानी 20 हो गया। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस तरह से आपके क्वेश्चन में चर्चा था कि इसका लंबाई क्या होगा, तो इसका लंबाई याद रखें कितना आएगा, 25 मीटर। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में मुलाकात हो जाए तो वहाँ पर आसानी वे में ऐसे डील कर लें। कुछ भी ना था, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक आयताकार हॉल है और उस हॉल में जो है आकृति है, उसकी क्षेत्रफल जो है 500 वर्ग मीटर है, और वहां पर कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक है। चौड़ाई यदि 100 मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे, 125 मानेंगे। इस रूप में हम 5 और 4 के रेशियो में प्राप्त किए। लंबाई यदि 5 यूनिट, चौड़ाई 4 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था, तो हम अनुपातों में एक शामिल है, तो 5x गुने 4x इज इक्वल टू 500। यहाँ तक कैलकुलेशन की बात थी, x का वैल्यू 5 निकाला। आपसे क्वेश्चन कहना चाहता है इसका लंबाई क्या है, तो 5x का लंबाई 5x है, x का वैल्यू हम 5 पुट कर दिया तो 25 आया इसका आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी एंड हुआ, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखने को जा रहे हैं। आप बिल्कुल मेरे साथ बने रहें, मैं आपको इसी तरह से क्वेश्चन का कंटेंट देते रहूँगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। आप पूरी तरह से क्वेश्चन पर ज़्यादा डीपली में ना जाएं, बिल्कुल एक मतलब हंसते हुए आप आगे की ओर बढ़ें, बिल्कुल जो है एक आनंद तरीके से एंजॉय मूड में पढ़ें। ज़्यादा डीपली जाने से क्या होगा कि जो चीज़ आप जान रहे हो वो चीज़ भी आपको जानना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जितना बताया जा रहा है वही कंसेप्ट लें, क्यों कब ये वाले मामले में ना फंसें, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन कहता है, उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि त्रिभुज ABC का शीर्ष A जो है 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज इस तरह से हम लोग बाय फिगर हम लोग समझते हैं कि त्रिभुज ABC है, और इसमें कहता है क्या, त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण A 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और BC की लंबाई ज्ञात करें यदि AB 24 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब मेरे भाई A जो है 90 डिग्री है, ये B हो गया, ये C हो गया। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ये कहता है कि 90 डिग्री ये है, BC की लंबाई ज्ञात करें। अब BC कौन है, ये BC है, ये वाट, इतना बराबर वाट है, ठीक है। BC की लंबाई ज्ञात करें यदि AB 24 मिलीमीटर है। AB कौन है, ये AB हो गया, ठीक है, 24 मिलीमीटर है। अब अगला क्वेश्चन है AC बराबर, AC जो है वो 7 है, AC क्या 7 है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर इसका छिपा हुआ है। आपने 7th और 8th और 9th क्लास में यदि पढ़ा होगा तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जब कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है और उस बेस में लंब और आधार दिया हुआ रहता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से उसके कर्ण के पास पहुँचना काफ़ी आसान होता है। अब हम लोग देखें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस किससे, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं मेरे भाई कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है कि लंब का स्क्वायर
जोड़ जो होता है मेरे भाई आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण का काम BC कर रहा है तो BC का स्क्वायर हो गया ये। लंब का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, AB कर रहा है, तो AB का वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर। आधार का काम 7 कर रहा है तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर मेरे भाई 576 होता है, ठीक है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। यहाँ तक समझ गया। अब ये 9 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 7 4 11, 1 12 के 2 हाथ में 6 और 5 1 6 हो गया, यानी BC स्क्वायर बराबर इतना। इसलिए BC बराबर मेरे भाई ये स्क्वायर है तो इस साइड में इक्वल के जाएगा तो रूट में हो जाएगा 625। यानी आप देखेंगे 625 वर्गमूल है किसका, 25 का। तो यानी ये आपको प्राप्ति हो गया कि BC का वैल्यू 25 आया। और यही क्वेश्चन आपसे चाहता था, यानी क्वेश्चन का अरेंजमेंट इसी तरह का रहेगा, इससे कोई टफ नहीं रहेगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का ये क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा। चलिए, जब प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे भाई, आप क्वेश्चन की गाड़ी को फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइए आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। एक षष्ठभुज के कोनों का योग होता है। एक जो है षष्ठभुज, एक जो है षष्ठभुज के कोनों का योग, कोनों का योग बराबर भाग। एक षष्ठभुज के कोनों का योग बराबर, ये क्वेश्चन जो है बराबर पूछते रहता है षष्ठभुज से रिलेशन। तो आइए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, षष्ठभुज का मतलब होता है षष्ठ, जिसको हम लोग जो है मतलब एक अलग जो है हिंदी में ही एक अलग है। षष्ठ का मतलब हुआ कि 6 भुजा वाला। तो 6 भुजा वाला एक फिगर के माध्यम से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ मेरे भाई कि आइए कैसा होता है उसका भुजा। पूरी तरह से मैं टेंशन फ्री कर देना चाहता हूँ। 1 मिनट। इस तरह का रहेगा, ठीक है। एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया, 4 साइड हो गया, 5 साइड हो गया, 6 साइड हो गया। तो एक ये इसका नाम, इसी का नाम है षष्ठभुज। इसी का नाम है क्या मेरे भाई, षष्ठभुज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं सर, इसमें भुजा जो होता है मेरे भाई वो 6 होता है। भुजा कितना होता है, 6 होता है। तो याद रहे इसके योग के लिए एक फार्मूला होता है। इसके योग के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, n-2 × 180 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आया कि ना। मैंने क्या बोला, षष्ठभुज का नाम। तो षष्ठभुज का बात जैसे क्वेश्चन चर्चा कर दे तो आपका मतलब ये समझना चाहिए कि 6 भुजा होगी। कितनी भुजा होगी, 6। इसका साइड 6 होगा और इसके योग के लिए सूत्र होता है n-2 × 180 डिग्री। n-2 × 180 डिग्री। भाई मेरे n जो है इंडिकेट इसके साइड को करता है। n इंडिकेट किसको करता है, साइड यानी भुजा को करता है। तो हम जान रहे हैं कि इसमें 6 भुजा होता है तो n के जगह पर हम 6 रख देंगे और बाकी से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब 6 में से 2 गया, 4 हो गया, 4 × 180 हो गया, 18 चौके 72 हो गया, 720 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और यह ऑप्शन में आपका दिया रहेगा। आसानी पूर्वक आप जो है ऑप्शन को टिक आउट कर सकते हैं और अपना नंबर 1 हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 भी एंड हो गया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन का क्या है उसका लेवल देख लेते हैं। आइए आप मेरे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता और प्रति माह 525 रुपया की बचत कर लेता तो उसकी मासिक आय क्या है। याद रहे मेरे भाई ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कोई भी आय जो है टोटल जो होता है हम लोग 100% मानते हैं। कितना मानते हैं मेरे भाई, टोटल आय जो होता है 100% मानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% जो है वो बिल्कुल खर्च कर देता है, यानी खाने पीने में अपनी फैमिली के साथ जो है वो क्या करता है, खर्च कर देता है। तो खर्च के रूप में हम देख ले मेरे भाई, वो 65% को जो होता है 100% में खर्च कर दे रहा है। तो अब हम आप बता दें कि कितना बचा दे रहा है। यदि 65% हम 65 रुपया 100 रुपया में खर्च कर दे रहे हैं तो आपका आंसर होगा कि 35 रुपया बचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर परसेंट है तो हम परसेंट दे दिए, यानी 35% जो है वो बचा लेते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हर प्रति माह जो है 525 रुपया बचत करता है। तो उसकी मासिक आय क्या है। भाई मेरे क्वेश्चन में खर्च कर रहा है 65%, बचा रहा है कितना कितना बचा रहा है 35%। और इस तरह से रुपया में प्रति माह जो बचा रहा है, रुपया में प्रति
माह का बचत जो है मेरे भाई, प्रति माह बचत 525 है। प्रति माह बचत कितना? 525। तो याद रहे परसेंट में बचत 35%, रुपया में बचत 525, परसेंट में बचत 35%, रुपया में बचत कितना? 525। इसलिए हम लोग बचत बराबर बचत 35% बराबर हो गया मेरे भाई 525। इसलिए क्या 1% बराबर कितना हो गया? 525। तो टोटल आय कितना होता है? 100%। तो 525 बटा ये कितना हो गया? 35 हो गया। तो 525 अब बटा 35 अब गुने 100 कर देंगे, यानी टोटल आय यहां से निकल जाएगा। और यही तरीका ऐसे क्वेश्चन को बनाने का है। यदि ये वे कंडीशन जानते हैं तो बन जाए, बाकी टेंशन है काटने का। 5 सत्ते 35, 5 20 100, ठीक है। 7 सत्ते 49 हो गया मेरे भाई। और इसमें कितना बचा? 3 बचा। 7 पचे 35 हो गया। 75 दूनी 150 और ये सुन पहले से, यानी 1500 रुपया जो है ये टोटल उसकी मासिक आय है। यहाँ से आप बिल्कुल समझ गए होंगे। कुछ भी ना करना है, ऐसा कंडीशन जब भी आए हम लोग आय के रूप में प्रति माह जानते हैं कि 100% टोटल आय होता है, 65% खर्च करता है, 35% बचाता है। रियल में बचा रहा है 525, परसेंट में बताया 35%, 35% इज इक्वल टू 525, 1% बराबर 525 बटा 35, इसलिए 100% 525 बटा 35 गुने 100। और इस तरह से कैलकुलेशन मेथड से इसका आय आ गया 1500। चलिए ये क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके पास भी हम लोग गुजर रहे हैं। क्वेश्चन कहता है एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन कल के भी प्रीवियस ईयर में आया था, आज भी आया है। एक वर्ग का विकर्ण जो है वो 20 मीटर है मेरे भाई, ABCD। एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? जब भी विकर्ण दिया हुआ रहे, जब भी विकर्ण क्या रहे? दिया हुआ रहे, विकर्ण बराबर 20 मीटर, विकर्ण बराबर 20 मीटर, तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला होता है, इसके एरिया के लिए सूत्र होता है, क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है। क्या होता है मेरे भाई? याद रहे सिर्फ विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे और बटा 2 से भागा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, जो माथे पर दूर कर लिखते हैं उसके बटा में कर देंगे। इतनी बात तो समझ आया। तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 यानी 20 गुने 20 बटा कितना? 2, 2 दहा के 20, 20 दहा के 200 आ गया इसका एरिया। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होनी चाहिए तो क्वेश्चन अब आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल आगे की ओर बढ़ाते हैं मेरे भाई। आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहें। याद रहे क्वेश्चन यही आएगा, इससे आगे कुछ भी ना आएगा, ठीक है। यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर पकड़ है तो समझो आसानी वे में बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा। रामू नाम का कोई व्यक्ति है, वो उसको पुराना स्कूटर का काम लगा तो उसने 4700 रुपये में खरीद लिया। काम करने के लिए खरीद लिया कि अब काम जाएंगे करने के लिए, अब पैदल नहीं, अब हम क्या जाएंगे? स्कूटर से जाएंगे। 4700 रुपये में खरीदा और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम लोग जब पुराना खरीदते हैं तो हम लोग यही लालच में खरीदते हैं कि अब खरीद लेंगे उसको कम पैसा में, थोड़ा बहुत पूंजी घर से और लगा देंगे तो पता ही चलेगा कि वह चीज़ नया हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अब क्या हो जाए कि जब हम खरीदते हैं तो वो पैसा और लगाते हैं उसमें जो खर्च करते हैं तो वो पैसा दोनों को ऐड करते हैं, तब जोड़ते हैं कि मेरा इसमें पूंजी लग गया और इतना पूंजी लगा, और अगला जब बेचने का स्टेप करेंगे तो हम सोचेंगे कि इससे ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए तभी बेचेंगे। जो मरम्मत कराएं उसमें वो भी पैसा आना चाहिए और जो जितना में लिया था वो भी आना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट को रखते हुए हम जो है मतलब क्या कहते हैं उस वस्तु का विक्रय मूल्य करते हैं। वही कहता है कि रामू एक स्कूटर को 4700 रुपये में खरीदा और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किया। भाई मेरे यहाँ पर देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है रियल में देखा जाए 4700 रुपया है, ठीक है। खरीदता है स्टार्टिंग वे में, शुरुआती वे में हम देख रहे हैं कि 4700 रुपया में स्कूटर खरीदा और उसमें घर लाके उसका दुकानदार को जाके दिया, कहाँ? मैकेनिक को दिया। तो उसमें क्या हुआ? उसके मैकेनिक ने उससे 800 रुपया ले लिया मरम्मत में। ये जो लिया किस में लिया? मरम्मत में लिया, ठीक है। इसका मरम्मत किराए में लिया। अब जब मरम्मत किराए में लिया तो ये टोटल ये कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे भाई, ये क्या हो गया? 5500 रुपया हो गया। टोटल कितना हो गया? 47 से 3 कितना होगा? 50 और 50 और 5 कितना होगा? 5500। यानी अब जो इसका रियल प्राइस हुआ, अब जो क्या हुआ इसका रियल, यानी अब रामू का जो है मेन लागत के बाद, मरम्मत के बाद जो खर्चा हो गया वो 5500 रुपया हो गया। अब आगे कहता है कि यदि वह स्कूटर को 5800 रुपया में बेचता है। अब देखो जो बात मैंने बोला था वही बात क्वेश्चन कह रहा है कि अब इसको क्या कर रहा है कि जब बेच रहा है मेरे भाई तो इसको क्या कर रहा है कि 5800 में बेच रहा है।
जाहिर सी बात है कि हम स्कूटर को 5500 में लेंगे, तो बेचेंगे, जब भी बेचेंगे तो थोड़ा मुनाफा पर बेचेंगे। तो अब हम देख लें कि इन दोनों में हम कितना रुपया में कितना कमा रहे हैं। रुपया में देखा जाए 5500 5800 के बीच डिफरेंट 300 हुआ है ना। तो 5500 5800 के बीच कितना डिफरेंट हुआ मेरे भाई, 300 का हुआ। तो 5500 5800 के बीच जो डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत क्या निकाल रहे हैं, लाभ। तो प्रतिशत लाभ के सेंस में हम देखें कि रुपया में हम कमा रहे हैं 300 रुपया, रुपया में कमा रहे हैं कितना, 300 रुपया। कितना में कमा रहे हैं, जितना आपका टोटल पूंजी होगा, तो टोटल पूंजी 5500 है। टोटल पूंजी कितना है मेरे भाई, 5500 है। आपके सामने प्रतिशत लाभ बोला तो इसलिए 100 से गुना, बाकी कोई टेंशन नहीं। इतना बात समझ गए। 0 से 0 इंड हो गया मेरे भाई। और यहाँ पर देख लें आप, यहाँ पर देख लें कि 5 6 के 30 60 हो गया, 5 रे और ये 11 हो गया। यानी आपके सामने आंसर जो आएगा 5.5/11%, यही इसका आंसर होगा। इतनी बात तो समझ में आ गया। रुपया में कमाया 300 कि प्रतिशत लाभ में पूछा तो शुरुआती में कितना पूंजी, वो नीचे हुआ, प्रतिशत की मामला तो 100 से गुना हो गया। इस तरह से क्वेश्चन ये भी इंड हुआ आपके सामने। बिल्कुल क्वेश्चन का अरेंजमेंट कैसे करना, वो चीज़ को यदि आप समझ जाते हैं तो काफ़ी आसानी वे में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बना देंगे, कोई भी टेंशन प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग देख लें एक बार। स्कूटर वाला तो हो ही गया बात, इसमें कोई टेंशन नहीं रहा। एक ऋजु रेखा पर दो आसन्न कोणों का मान जो है x डिग्री और 2x माइनस 27 डिग्री है, तो दोनों में सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा। कोई ऋजु रेखा यहाँ पर दो आसन्न कोण है, इस तरह से है, एक का मान x डिग्री और एक का मान 2x माइनस 27 डिग्री है, ठीक है। 2x में कितना डिग्री है, 2x माइनस 27 डिग्री है। तो बताना है कि छोटा कोण बराबर क्या होगा, छोटा कोण बराबर जो है मेरे भाई वो वाट होगा। एक ऋजु रेखा है और दो आसन्न कोणों का यहाँ पर मान दे रखा है, तो उस कंडीशन में जानते हैं कि इस तरह से जब कंडीशन रहता है तो इस वे में जो कोण जो बनाता है मेरे भाई, टोटल जो कोण बनाता है वो 180 डिग्री का बनाता है। टोटल कोण 180 डिग्री है। यदि x प्लस 2x माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर बता देंगे हम छोटा कोण इस वे में काफ़ी आसानी वे में कर लेंगे। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से हम समझ जाएंगे कि क्षैतिज रेखा जो होता है, यहाँ पर जो कोण का एंगल का जो होता है अधिकतम मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसमें एक ऋजु रेखा है, वहाँ पर एक कोण 100x डिग्री और दूसरा कोण 2x माइनस 27 डिग्री। जब इस सभी को जोड़ेंगे और इतना बराबर क्या कर देंगे, 180 डिग्री। अब आसानी से हम x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। x का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो फिर छोटा कोण का भी ज्ञात कर लेंगे। भाई मेरे x ये x और x कितना हो गया, x और 2x हो गया, 3x हो गया, माइनस 27 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 180। तो 3x बराबर 180 प्लस क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 7 के 7 और 8 2 10 के 0 हाथ पर आए, 1 1 2 207 हो गया। 3x बराबर कटे तो काट दे, ना कटे तो छोड़ दे। 3 6 के 18, 3 9 27। तो x बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 69 डिग्री। इस तरह से इसका सबसे छोटा कोण का जो मान आया वो आपके सामने देख लिया, 69 डिग्री आया। ऑप्शन के हिसाब से आप टिक आउट कर लेंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होगा, ठीक है। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपके सामने इंड हुआ। याद रहे क्षैतिज रेखा पर जो कोण का जो मान होता है अधिकतम वो 180 डिग्री पर होता है, ये बात भी आप बिल्कुल ध्यान में रख लें। अगला क्वेश्चन कहता है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो दो बट्टे के तुल्य एक बट्टा होगा। कहने का मतलब कि छूट पर छूट मिले, एक छूट मिला दूसरा छूट तुरंत मिल जाए, तो उस कंडीशन में याद रहे मेरे भाई बट्टा से रिलेशन बात हो तो ये बट्टा जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या हो, एक अलग इसका चैप्टर उसमें बताया जाता है कि छूट पर छूट मिले, जब बार बार छूट पर छूट मिले, दो छूट मिले, एक 20% छूट मिला, फिर उसके बाद खुदरा विक्रेता क्या कहते हैं 30% के छूट पर मिलता है, तो उसके लिए याद रहे समतुल्य बट्टा के लिए एक फार्मूला होता है, समतुल्य बट्टा जब छूट पर छूट मिले तो a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100 होता है, a प्लस बी माइनस ए गुने बी बटा 100 होता है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसी टर्म से ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें और देखें। कहता है कि एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, ठीक है। वो कोई निर्माता जो निर्माण करता है उत्पाद पर अंकित मूल्य के 20% छूट देता है।
खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है। वहां से सामान लाया, सामान लाने के बाद अब हम रिटेलर हो गए, हम क्या करें कि 30% की पुनः छूट देता है। तो 2 बट्टे के तुल्य एक बट्टा होगा, 2 बट्टे के तुल्य एक बट्टा होगा। तो उस कंडीशन में छूट पर जब छूट मिले तो याद रहे मेरे भाई कि उस कंडीशन में क्या होता है, एक छूट आपका 20% है और एक छूट आपका 30% है। तो उसके लिए समतुल्य बट्टा के लिए फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100। अब पहला छूट कितना 20% और दूसरा छूट 30%, माइनस 20 गुने 30 बट्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 इस तरह से कटम, 20 और 30 कितना हो गया 50 हो गया और 2 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। 50 में से 6 चल जाएगा तो आपको ये हो गया 44%। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होना चाहिए। काफ़ी आसानी वे में ये भी क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप समतुल्य बट्टा की बात करें तो ए प्लस बी माइनस ए गुने बी बट्टा 100 होता है। इतनी बात की जानकारी आप रखें। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का अनुपात जो है मेरे भाई, ए और बी का अनुपात जो है 2:3 है। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी और सी का अनुपात जो है वो 4:5 है। तो बताना है, क्या बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात। ये रेशियो पर आधारित प्रॉब्लम है। जब आप रेशियो पढ़ेंगे चैप्टर तो उसका विस्तार पूर्वक से आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी बताया जाता है कि ऐसे चीज़ में हम लोग कैसे चलें। भाई मेरे ए और अनुपात बी का मान 2:3 और बी अनुपात सी का मान 4:5 है। तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, ये कॉमन है। ये क्या आपको दिख रहा है, कॉमन है। बाकी ए और सी जो है एक अलग है, लेकिन ये दोनों बराबर है, दोनों सेम चेहरा बी है। तो उस कंडीशन में रूल ये कहता है रेशियो प्रोपोर्शनल का कि वहां पर जो है कि हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है और उसका जो मान दिए रहता है रेशियो में, उसको आप इक्वल करने की कोशिश करो। उसको क्या करो, इक्वल करने की कोशिश करो। तो इक्वल करने की कोशिश तभी करेंगे मेरे भाई कि इसमें 4 है और इसमें 3 है। ऐसा बी का मान लाओ कि दोनों में इक्वल आ जाए, दोनों में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो उस कंडीशन में क्या करें कि ये वाला जो 4 है इसको इसमें गुना कर दें, और यदि गुना आप करें तो दोनों टर्म में होगा, ए में भी वो गुना होगा और बी में भी गुना होगा। और ये वाला जो 3 टर्म है इसमें कर दें। तो हम क्या करते हैं कि जब 4 को इक्वल करने के लिए बी को,